आइए मिस फैंग। हाँ देखिए, इनसे मिलिए। ये है मेरी फैमिली के नए मेंबर्स। कितने प्यारे हैं ये। इन्हें मैं कल ही यहाँ पर लेकर आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंतजार कर रहा हूँ कब तुम अपना काम खत्म करोगे और हम दोनों को लिंक करोगे। अच्छा, तुम फैंग डोमी को याद नहीं दिलाना चाहते? तुम बोलो तो मैं ये खुद ही कर दूंगा। क्या बोलते हो? मिस फैंग, मिस फैंग, आइए आइए, यहाँ पर आइए, जल्दी आइए। वहाँ क्यों खड़ी हैं? जल्दी आइए ना। देखिए, इसे कहते हैं गोल्डन क्रिसेंथेमम। देखिए ना, ये कितना ज्यादा प्यारा है और इन फूलों की चमक सूरज की रोशनी जैसी है। मैं क्यों छुपाऊंगा? जब तक हमारा ब्रेकअप नहीं होता मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। रात हो चुकी है, घर मत जाना। आज रात यहीं रुक जाओ। तीनों में सबसे ज्यादा चमकने वाला वीवर का लीवा है। अगर उन तीनों को बांधा नहीं गया होता तो वो तीनों तारे मिल्की वे में कहीं खो गए होते। मिस फैंग, ये जिंदगी पीने के लिए काम पड़ रही है, तो बस पीने दो मुझे। प्लीज अब बस करो। फैंग रुई, तुमने तो कहा था तुम शी के साथ इसलिए रहोगी क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे करियर में मदद करेगा और तुम्हारे फोटोज भी खींचेगा, जिससे तुम्हारा काम अच्छा होगा। पर ये सब क्या है? ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। मैं बस इसी के साथ रहूंगी, इसके साथ रहकर इसका ख्याल रखूंगी। बात मान लो इसकी, घर जाओ। फैंग रुई, तुम इससे प्यार करती हो इसलिए यहाँ रहना चाहती हो, या तुम खुद को बर्बाद करना चाहती हो क्योंकि तुम सिली को भूल नहीं पा रही हो? इतनी बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन तुम्हें अकल अब तक नहीं आई। तुम परेशान मत हो, उसे थोड़ा और वक्त दो, समझ जाएगी। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? आपको आखिर शी का एड्रेस कैसे पता चला? मैंने कहा था ना, मेरे पहले के केसेस की वजह से मेरी दोस्ती पुलिस वालों से हो गई और उनके लिए तो ये काम बहुत आसान था। मिस्टर शी से अचानक बात करने के बाद आपको रूही की इतनी फिक्र क्यों हो गई थी? आप उससे अचानक क्यों मिलना चाहते थे? क्या उन्होंने कुछ कहा आपसे? मैं आप दोनों को बात करते हुए देख रही थी, लग रहा था कि कुछ झगड़ा हो रहा हो आपके बीच। नहीं, हम दोनों लड़ नहीं रहे थे। वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रहा था, जिससे मुझे कियान रुई और उसके बॉयफ्रेंड की याद आ गई, इसलिए मैं घबरा गया। आप सच कह रहे हैं? यूटियाना, आज मैंने पहली बार आपको नाम से पुकारा है। उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझे पहले से जानते हो, और फिर तुमने कहा कि तुमने मेरा इंटरव्यू पढ़ा इसलिए जानते हो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब मैंने पहली बार अपने ऑफिस में तुम्हारा कार्ड देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। क्या हम सच में उस दिन पहली बार मिले थे? और फिर मैंने तुमसे बताया कि मुझे लगता है कि मैं अपने पिछले साल का कुछ भूल गई हूँ। कहीं वो यादें तुमसे तो जुड़ी हुई नहीं है,
या फिर मिस्टर शी से जुड़ी हुई हो सकती हैं। वो अक्सर मुझे क्यों मिल जाते हैं। आई एम सॉरी, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुमसे ये सब कह रही हूँ। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। पर पिछले साल से ही न जाने क्यों मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं, और जिस दिन से तुमसे मिली हूँ वो सपने और ज्यादा आने लगे हैं मुझे। और अजीब बात यह है कि उन सपनों में मैं तुम्हें ही देखती हूँ बार बार। पर हम तो पहले नहीं मिले ना, तो फिर मैं तुम्हारे सपने क्यों देखती हूँ? या फिर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद करती हूँ? यूटियानल, अगर तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब है तो प्लीज जवाब दो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। फर्क नहीं पड़ता कि अब हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें हों। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी देता रहूंगा फैंग टू मी। ऊपर वाले ने हुक्म दिया है कि मुझे स्टोन और पाम स्टार गर्ल को लिंक करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जल्दी ही तुम्हें कोई मिलने वाला है। हाँ, हम अजनबी ही थे, हमारी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। मिस फैंग, क्या बात है? वो बहुत दिनों बाद। हाँ वो तो है। मैं तुम्हें मेल किया था कि मैं इस हफ्ते एक परफ्यूम सिंपोसियम के लिए आ रहा हूँ। मैंने वो मेल देखा था। फिर भी तुमने रिप्लाई नहीं किया। लगता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। रूही की वजह से। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या तुम एक काम करोगे? अरे बाप रे। जॉन मैगमैन, क्या हुआ तुम्हें? ओ हाय बॉस। वो मैं चल रहा था और अचानक से मेरा पैर पत्थर पर पड़ गया और मैं फिसल कर गिर गया। चोट लग गई। नहीं नहीं नहीं। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हें किसी ने मारा है। आपने सही कहा। मैं उस मनु स्टोन को अपने सामने देखना भी नहीं चाहता, इसीलिए मैं उसे चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे अचानक से पकड़ लिया और मैं गिर गया। अरे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बॉस। उसे तो चोट लगी थी, फिर भी वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? हाँ, समझते क्या हो खुद को? तुम बस एक बी हो, सांशंग से मुकाबला कैसे कर सकते हो? और ये तुम क्या पी रहे हो? मैं डॉक्टर जू को बुला देता हूँ। वो डॉक्टर झाओ, उसे रहने दीजिए। बस छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। हाँ, बस कुछ दिनों की बात है। हाँ, आप बताइए। हाँ, क्या मिस फैंग की बहन से मिले कि नहीं? वो ठीक तो है ना?
फिलहाल तो ठीक है। कमीना स्टोन, वो आपको इस तरह से ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? कितना घटिया है वो। वैसे वो गलत तो नहीं है, मुझे इन सब का सामना करना तो पड़ेगा ही। क्या मतलब है आपका? यूटीएनएल, अगर तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब है तो बोलो कुछ। क्या तुम मुझे सच बता सकते हो? क्या हम दोनों इससे पहले कभी मिले हैं? मैं चाहता हूं कि उसे सब याद आ जाए, पर यह भी जानता हूं कि अगर उसे सब याद आ गया तो वो शीश सांसिंग के साथ कभी भी जुड़ नहीं पाएगी। बॉस, हेलो बॉस, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, हे, आप कहीं मिस फैंग को उस कमीने स्टोन से लिंक तो नहीं करने वाले हैं ना? प्लीज बॉस, ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, अरे बॉस प्लीज मेरे लिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये चोट तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा देखिएगा, मैं उस स्टोन के ऊपर ऐसा वार करूंगा कि उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। हाँ जान मेंग, मैं जानता हूं तुम ये क्यों करना चाहते हो, पर मैं अपने काम के लिए किसी और मासूम की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए बॉस, और मुझे अपना सेक्रेटरी मत बोला करिए। बस बहुत हुआ, मैंने मन बना लिया है। बात तुम्हारी नहीं है, मैं खुद भी ये सब और नहीं कर सकता। नहीं बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और फिर आप भला उसे ढूंढेंगे कहां पर? अगर मेरा अंदाजा सही है तो फिर वो यहीं कहीं छुपा है। यहीं कहीं? लेकिन कहां पर? तुम थोड़ा आराम करो। पर बॉस, तो आखिर तुमने मेरा पता नहीं ले लिया। तो तुम मेरे इस गरीब खाने में अपने सेक्रेटरी के लिए आए हो या फिर उस लड़की के लिए? अगर तुम वादा करोगी फ्रैंक डुमिट या फैमिली मेंबर्स या फिर किसी भी मासूम को हर्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उससे फोन कर दूंगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, फ्रैंक डुमिट को कभी हर्ट मत करना। मैंने तो पहले ही कहा शाम दिन के बिना लोगों को मार कर बोलने का कोई मतलब नहीं। जो चाहते हो वो तुम कर लो। थैंक यू। दो में तुम आ गई ना? चिकन सूप बनाई है, नीचे आ जाओ। अगर मैं कहूं कि तुम मुझे अच्छी लगती हो तो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अजनबी हैं और इससे पहले कभी भी नहीं मिले। क्या ये सच है?
तुम यहाँ पहले भी आए हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम श्री सान सिंह से समंदर के किनारे मिली थी। उसने भी मुझे बताया। तो मुझे क्यों लाए हो यहाँ? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें गुड बाय कहने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी कंपनी में अपने पोजीशन से रिजाइन करना चाहता हूँ। पर अचानक से क्यों? मैंने पहले भी बताया था, मैंने बस अपने एक तरफा प्यार के इजहार के लिए तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन किया था। कुछ दिनों पहले तुमने मुझे बताया था कि अपने लव रिलेशनशिप की वजह से तुम नए पर्सन नहीं कर पाए। यही सोचकर मुझे लगा कि अगर इस वक्त मैं तुम्हारी जिंदगी में रहा हो सकता है मेरी वजह से तुम्हारे काम में और भी परेशानी आ जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यार के स्टेज को तुम अपने काम में कोशिश कर पाओ। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेकार एक्सक्यूज है। मैं तुम्हें नहीं समझूंगी। कल रात जो मैंने कहा उसी की वजह से जा रही हूँ। नहीं, तुमने कल रात जो कुछ भी मुझसे शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अचानक छोड़कर क्यों जा रहे हो मुझे? तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमने ये भी कहा था कि मेरे लाइफ में कोई आने वाला है। क्या वो तुम नहीं हो? तुमने मुझसे कहा कि हम दोनों अजनबी थे और कभी हम मिले। हम पहले नहीं मिले थे। मैंने कल भी इसके बारे में सोचा और तुझसे यही कहा कि तुम्हें जो सोचना ही सोचो। मैं हिम्मत करके तुमसे जरूर कहूँ। हो सकता है तुम्हें ये याद ना हो कि हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और मेरी यादें भी हमेशा रहते हैं। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो कभी अजनबी थे।
ये वहाँ क्या हुआ है? तुम्हें पता है वहाँ क्या हुआ है? तुम लोग जानते हो क्या? Trying to me. आप यहाँ कैसे? चलो उठो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लियो, अब से मेरी जिम्मेदारी है, केवल मेरी जिम्मेदारी, और मैं इसे निभाऊंगा। आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा मिस्टर शी। आप अचानक से कैसे आ गए वहाँ? मिस्टर यू आपके क्या लगते हैं? आप दोनों दोस्त हैं? ऑलमोस्ट सही गेस किया तुमने, बस हम दोस्त नहीं हैं। दोस्त नहीं है? हम दोनों दोस्त नहीं, एक्चुअली रिवर्स है। मतलब? वैसे बोलूं तो प्यार के मामले में रिवर्स है। प्यार के मामले में? हम दोनों को एक ही लड़की से प्यार हुआ। स्वर्ग की तरफ? हाँ, मिस्टर यू को इस लड़की के अलावा किसी और से भी प्यार हुआ, और उस लड़की ने उसके लिए उसके दूसरे प्यार को अपनी जान में दूसरे में उसको प्यार करना, ऐसा कि उसको बहुत नफरत थी, पर उसको नफरत करने का मतलब नहीं, इसलिए मैं मौत करती, मैं मौत पर ही जन्म लेना चाहता हूँ ताकि मैं उससे मिल पाऊं जिससे मैं प्यार करता था। क्या मिस्टर यू आपके इस दर्द को जानते हैं? अगर उन्हें पता है तो उन्हें जरूर अफसोस होगा। वैसे अब क्या हो रहा है? क्या मिस्टर यू अब भी उस लड़की से प्यार करते हैं जिससे करते थे? मुझे वो कुछ दिन पहले मिले थे, लेकिन किसी का जिक्र नहीं किया मेरे सामने। वो तुम्हें उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। पर क्यों? क्योंकि वो लड़की तुम ही हो। मैं मजाक कर रहा हूं मैं। ये कैसा मजाक था? अच्छा तो नहीं लगेगा। वैसे मैंने कसम खाई थी, मैं उस हर लड़की को यूं से छीन लूंगा जिससे वो प्यार करेगा, ताकि उस धोखेबाज को किसी अपने को खो देने का दुख जरूर महसूस हो। इसलिए फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे कहूँ। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे दिल ने मेरी जान के जाने के बाद से धड़कना बंद कर दिया। मैं आपका दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। ये तो मुझे कहना ही पड़ेगा। मुझे ये बात तो समझ में आ रही है कि अकेले जिंदगी में बर्बाद करना, फिर मर जाएगा, फिर छोड़ें बातों को।
छोटी सी खरोच थी और कुछ नहीं। वैसे बॉस, क्या आपने रिजाइन कर दिया? क्या इसका मतलब है आपने उन्हें जोड़ दिया? तुम्हें ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है बॉस। हाँ, हम तो 1 साल से सही से मिले भी नहीं थे और अभी कुछ ही दिन पहले आप धरती पर वापस आए हैं। और अब जब आपने अपना काम खत्म कर लिया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अब आप मुझे छोड़कर स्वर्ग वापस लौट जाएंगे, है ना बॉस? अब आप ही बताइए कि मैं दुखी कैसे ना हूँ। ये सच है कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, पर अभी भी घबराहट हो रही है। क्या मतलब है आपका? आज जैसे ही मैंने अपना काम किया तभी अचानक डूमी को एक कार हिट करने वाली थी। सांशिंग ने सही टाइम पर आकर उसे बचा लिया। डूमी को ऐसे लाइव थ्रेट्स सांशिंग को टेस्ट करने के लिए मिलते रहेंगे। ये कभी भी किसी वक्त हो सकता है। पर ऊपर वाले ने सी शैनशेंग को यही सजा दी है ना? मैं जानता हूँ आपको चिंता होगी, लेकिन हम तो उसे कभी नहीं रोक पाएंगे। वो तो मैं जानता हूँ, पर अगर सांशिंग ने किया हुआ वादा तोड़ दिया तो डूमी की जान खतरे में होगी। और अगर सांशिंग उसे बचाने नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? तो फिर बॉस, इसका कोई सॉल्यूशन है? आपको यहाँ रहकर मिस फैंग को बचाना भी तो है, लेकिन कैसे? आपको तो 2 हफ्तों के अंदर स्वर्ग वापस जाना है। तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्या? आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो फिर क्या होगा? अरे नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता क्या होगा। बॉस, आपको जाना ही होगा। मैंने अपना मन बना लिया है। उसकी बात मान लूं और जिस लड़की से प्यार करता हूं उसकी परवाह ना करूं, ये मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आज समझ में आया कि आखिर प्यार क्या होता है। यहाँ तक कि मैच मेकर युलाओ भी उससे हार गई। क्या अब तुम अपनी बकवास बंद करोगे? ठीक है फिर, अब मैंने सोच लिया है। मैं डूमी से मीलों दूर रहकर उसे प्रोटेक्ट करता रहूंगा। मैंने उससे वादा किया था कि उसकी विश पूरी करूंगा, इसलिए इस दौरान मैं वो काम भी करूंगा। विशेष? कैसी विशेष? पहली विश उसकी बहन कियान-रोई और बाइसिली को प्यार में बांधना। दूसरी विश डूमी की मॉम को उनकी खुशियां वापस देना। पर आखिर मिस फैंग को हुआ क्या है? हाँ, उनकी विशेष भी खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। हाँ, तो फिर उनका क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली हेल्दी, पीसफुल, खुश और हमेशा एक साथ मिलकर रहे। हमारी जितनी भी खूबसूरत यादें हैं, मैं उन्हें फिर से जीना चाहती हूँ। साथ में रहना, सुबह उठना, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना। आज के लिए शुक्रिया आपका। जी वेलकम। घर जाकर थोड़ा रेस्ट करो। तो फिर क्या? तो फिर हम कब मिलेंगे? क्या आप बता सकते हैं मुझे? ये तो मैं भी नहीं जानता। हो सकता है कल मिलूं। अगर तुम मुझसे कल मिलना चाहती हो तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैं मिलना चाहती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। अब तुम जाओ, कल मिलते हैं। तो तुम आ गई। क्या तुम मुझसे कुछ बात बताना चाहती हो? क्या बताऊं माँ? तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो आदमी कौन था? मेरा नया दोस्त है।
नया दोस्त? तुम दोनों कब मिले? तुमने मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं माँ, आप सबके बारे में नहीं जानती। बकवास बंद करो। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम अब बच्ची नहीं रही। प्लीज ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मत करो जिनके साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। अपना कीमती समय बचाओ, समझ गई? आप उसे नहीं जानती माँ, क्यों बेकार में जज कर रही हैं? ठीक है, मैं जज नहीं करूंगी, मैं तो बस तारीफ करूंगी। मिस्टर यू जिससे तुम कुछ दिनों पहले मिली थी वो बहुत ही हैंडसम है। उसके पास एक अच्छी जॉब है। उसने तुमसे खुद कहा था कि वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें ऐसे लड़कों से दोस्ती करनी चाहिए। ऐसे लड़कों से दोस्ती बढ़ाओ जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ आगे बढ़े। ठीक है माँ, पर मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ? बताओ मुझे, तुम्हारी लड़ाई हुई क्या? बोलो। तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? तुमने कहा था ना कि तुम प्यार करते हो, और तुमने ये भी कहा था कि मेरी लाइफ में कोई आने वाला है। क्या वो तुम नहीं हो? मिस फैंग, यहाँ कैसे? प्लीज प्लीज अंदर आइए। मिस फैंग, आप यहाँ इतनी रात में, सब ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, पर मुझे मिस्टर यू से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या वो घर पर हैं? बात यह है कि मिस्टर यू अब यहाँ पर नहीं रहते हैं और यहाँ से चले गए। चले गए? हाँ, देखिए बात यह है कि मिस्टर यू के घर में कुछ हो गया था और इसीलिए वो यहाँ से चले गए। हाँ, उनके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और तो और उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं और आज दिन में ही यहाँ से चले गए वो। आई एम सॉरी मिस फैंग, आपका यहाँ आना बेकार हो गया। कोई बात नहीं, शुक्रिया। यू आर वेलकम। वैसे पिछली बार आई थी तो उनका घर नहीं देख पाई थी। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या अभी देख सकती हूँ उनका घर? क्या अभी देखेंगी? मिस फैंग, अंदर आइए। आराम से पूरा घर देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मुझे प्यार का एहसास नहीं होता। मेरे जाने के बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं चाहूंगी P7 के फाउंडर मिस्टर बायसिली हमें इस नए प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताएं। तो दोस्तों स्वागत कीजिए मिस्टर बायसिली।
आप सभी दोस्तों और मेहमानों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। ये परफ्यूम हमारे पुरानी यादों को पर्दों को हटाकर हम असल में जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने खुद को लाने में मदद करता है और हमारी जिंदगी में नए उत्साह और खुशी का संचार करेगा। तो दोस्तों, आपके सामने पेश है टी परफ्यूम। इस परफ्यूम को बनाने में मेरी इंस्पिरेशन थी एक लड़की जिसे मैं मिला था और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। और वो लड़की मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान है और हमारे बीच है। वो लड़की है ला ट्रिनाइट की फाउंडर मिस फैंग डोमी। पिछले साल जब मैं ला ट्रिनाइट का सीईओ था, मिस फैंग के परफ्यूम बनाने की फिलॉसफी ने मुझे मेरी खुद की परफ्यूम कंपनी बनाने के लिए इंस्पायर किया। उन्हीं की वजह से आज मैं इस टी परफ्यूम को लॉन्च कर पा रहा हूं और इसलिए मैं मिस फैंग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू फैंग डोमी। चाय पियो। थैंक यू। मैंने प्रेस रिलीज में तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा उससे तुम परेशान तो नहीं हुई ना? इनफैक्ट मैं जब 1 साल पहले यूएस गया था और तब मैंने खुद का परफ्यूम बिजनेस शुरू किया, तो मैं जानता हूं कि तुमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, पर मैं उसके लिए अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला, बल्कि अब तो मैं वही करने वाला हूं। मुझे खुशी है कि जब हम जवान थे तब मिले था और वो बहुत अच्छा वक्त था और अच्छी यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। डोमी, तुम जानती हो कि तुम मेरा पहला प्यार हो और मैं भी तुम्हारा। हालांकि तुम्हारी कहानी पूरी नहीं हो सकी, पर कभी सोचता हूं अगर उस वक्त हम साथ हो जाते, हमारी शादी हो जाती, अपनी फैमिली बना लेते, और क्या लाइफ के चैलेंजेस के लिए मैं तैयार रहता? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। तुम सच में काम को लेकर इतने ऑप्टिमिस्ट हो और प्यार को लेकर पेसिमिस्ट? ये बात तो मुझे सच में नहीं पता थी। इनोसेंस और ऑप्टिमिज्म यंग लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने अपनी दुनिया नहीं देखी है। हमारे रिलेशनशिप का यही सच्चाई है और उससे मुझे ये समझ आया कि हमारी लाइफ तो परफेक्ट नहीं हो सकती और परफेक्ट लव स्टोरी सिर्फ किताबों में ही होती है, रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे समझ आ गया है कि मुझे दोबारा एक ही गलती नहीं करनी है और हर इम्परफेक्ट रिलेशनशिप को ठीक करना है और मैं बस वही कर रहा हूं, तुम्हारे साथ और तुम्हारी बहन रूही के साथ भी। इस परफ्यूम को बनाने में मेरी इंस्पिरेशन थी एक लड़की जिससे मैं मिला था और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। और वो लड़की मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान है। वो लड़की है ला ट्रिनाइट की फाउंडर मिस फैंग डोमी। तो यही वो आदमी है जिसके बारे में तुमने मुझसे बताया था, तुम्हारा एक्स? प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मैं कॉलेज के एक सिंपोजियम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आया हूं, पर उसके अलावा भी एक काम था। मैं तुमसे मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि तुम खुश हो। पिछले साल मेरे साथ जो भी हुआ उसके बारे में बताना चाहता था। और हाँ, तुमने मुझे रूही को कांटेक्ट करने के लिए कहा था। मैंने उसे कांटेक्ट किया था, पर वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है। शायद वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, पर मैं उसका इंतजार करूंगा।
是说。